नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ लिखेंगे, लेकिन उन रिएक्शंस के लिए जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है या जिनके मैकेनिज्म में इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं एक दो एग्जाम्पल्स लेकर। देखिए, रेट लॉ इन्वॉल्विंग प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, इस हेडिंग के अंडर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि एक रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। वो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, राइट। डीकम्पोजिशन ओजोन का 2O3 इक्विलिब्रियम आ गया है। इज इट ओके? तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हो गया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्राइस O2, गैस ही है, ओके क्योंकि इक्विलिब्रियम है। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप लगाएंगे तो K1 बोल देते हैं, रिवर्स रिएक्शन K इनवर्स लिख देते हैं, K-1, कैसे भी प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। अब इसके लिए एग्जाम में आपको हमेशा मैकेनिज्म लिखा होगा। आपको मैकेनिज्म लिखने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा एक्सपेरिमेंटल होता है। आप अपनी मर्जी से कोशिश की जा सकती है, पर एक्यूरेट लिख सकें ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंटल होता है। मान लीजिए इसका मैकेनिज्म आपको दिया जाए और उस मैकेनिज्म में लिखा जाए O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में और साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। बी, वहाँ पे ऊपर 2 O3 थे, उसमें से एक O3 ये रहा और एक नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ से ले ली इसने और यहाँ पर बन गया 2 O2। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को एडअप करें तो O3 2 O3 आ जाएगा, O से O कैंसिल हो जाएगा और O2 और 2 O2 3 O2, यानी रिएक्शन बिल्कुल LHS RHS के हिसाब से बैलेंस्ड हो गई है। नाउ ये जो स्टेप है ये आपको दिया हुआ है, ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप है और ये स्टेप आपका स्लो स्टेप है। क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो ये बनेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फाइन, यहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है, जो रिएक्शन चल रही है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम का सेटअप है। ये हमारी रिएक्शन की हेडिंग है, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो भी आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उससे जस्ट पहले जो भी रिएक्शन हो उसमें इक्विलिब्रियम का सेटअप होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ये फास्टली इक्विलिब्रियम का सेटअप हो गया है, उसके बाद ये वाला स्टेप आया है। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अगर ओवरऑल रिएक्शन को आप चेक करने जाएंगे तो ये कट जाएगा। इस जगह इस ऑक्सीजन को हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं, इंटरमीडिएट कहा जाता है, जो ना तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में है ना एंड में है। अब आपसे कहेंगे इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखिए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रेट लॉ लिखने के लिए वो सीधा स्लो स्टेप देखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू K डैश, और स्लो स्टेप के अंदर क्या नजर आ रहा है O3 और साथ में क्या नजर आ रहा है O। वो तो कट गया है बैलेंस करने के लिए, लेकिन है तो सही रिएक्टेंट साइड पर, ये लिख देंगे। लेकिन ये रेट लॉ गलत है। क्यों गलत है? उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि ये ऑक्सीजन जो है वो एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान बना और उसी दौरान खत्म हो गया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो अब करें क्या? कर ये सकते हैं आप कि इस रेट लॉ के अंदर इस O की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कहीं और से निकाल कर। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये कंसेप्ट सीखिए। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है इसके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट्स कौन है? ये दोनों। तो O2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय O की कंसंट्रेशन अपॉन O3, हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब मैं और समझा दूंगा, नहीं तो अभी याद रखिए, इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट सबके 1 है। नाउ O की टर्म्स में अगर मैं इसको लेकर आऊं तो K इक्विलिब्रियम इनटू O3 बाय O2। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। O की टर्म्स में लाएं तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर O2 नीचे आ जाएगा, राइट। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल रेट लॉ में O3 तो आ गया, लेकिन O नहीं होना चाहिए, तो O की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो देखिए जरा क्या आता है। तो O की जगह वैल्यूज पुट कर दें तो K इक्विलिब्रियम O3 और अपॉन O2 आ जाएगा। क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट मैं K लिख देता हूं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। साथ में अब क्या चीज़ बचती है उसको लिख देते हैं O3 और O2 -1, क्योंकि ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंक किया जाए, सिस्टमैटिक किया जाए तो ये लिखा जाएगा O3 का स्क्वायर और O2 पावर -1। दिस इज योर करेक्ट रेट लॉ, राइट। और आपसे पूछेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। O3 के रेस्पेक्ट में 2 है, O2 के रेस्पेक्ट में -1 है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करेंगे तो 2 - 1 कम्स आउट टू बी 1। ओवरऑल 1 है, लेकिन O3 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 2 है और O2 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो -1 है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। आइए, इस बार हम रिएक्शन लिखते हैं, ये वाली CO + Cl2 will give you COCl2। इसके लिए आपसे कहा जाएगा कि रेट लॉ लिखिए।
लेकिन इसका मैकेनिज्म जो प्रपोज किया गया है वो मैं लिख देता हूँ। इसका जो मैकेनिज्म हमें प्रपोज किया गया है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें Cl2 ट्वाइस Cl फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। बी पार्ट में जो ऊपर CO है उसके पास में Cl फ्री रेडिकल आएगा और ये बन जाएगा COCl फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की एग्जिस्टेंस है। ये फास्ट स्टेप्स है, ठीक है ना। उसके बाद सी पार्ट पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास COCl फ्री है उसके पास में Cl2 आएगा, जिसमें से एक Cl ये लेकर COCl2 बना लेगा और साथ में एक Cl फ्री रेडिकल। अगर देखा जाए तो ये जो स्टेप मैंने आपके सामने लिखा है इसे कहते हैं चेन प्रोपागेशन स्टेप। ये चेन प्रोपागेशन स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप बोला गया है, ये फास्ट स्टेप बोले गए हैं, राइट। और क्योंकि स्लो स्टेप बोला गया है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बाद ये ABCD की अगर हम बात करें तो D के बाद, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ तक खत्म हो चुका है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो सारे स्टेप्स जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि Cl फ्री से रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा। और कोई फ्री रेडिकल अपने पास है? हाँ है, एक है COCl फ्री रेडिकल, वो Cl फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके COCl2 बना लेगा। क्या और कोई रिएक्शन हमारे पास है? हाँ, COCl फ्री रेडिकल, एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि COCl फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर COCl होल ट्वाइस भी बना लेंगे। लेकिन ये सभी की सभी रिएक्शन फास्ट होती है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिख दिया है। इन स्टेप्स को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन्हें कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है, चेन प्रोपगेशन स्टेप है, चेन इनिशिएशन स्टेप है। ओवरऑल जो हमारे काम का है वो है जो स्लो स्टेप आपका है वो, और उससे ऊपर क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, उसको इन्वॉल्व करके रेट लॉ लिखी जाती है। अभी मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब अगर ओवरऑल रेट लॉ लिखी जाए तो हमारा दिमाग ये कहेगा कि जो स्लो स्टेप है उसको देखो और लिख दो। स्लो स्टेप को देखें और लिख दें, तो स्लो स्टेप ये आपके सामने यहाँ पर है। अगर मैं इसको देखूँ और लिख दूँ तो मैं लिखूँगा रेट इज इक्वल्स टू K डैश COCl फ्री और Cl2। स्लो स्टेप तो यही है, तो उसमें जो कांस्टेंट COCl फ्री रेडिकल और Cl2। लेकिन शायद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसमें मिस्टेक तो है। नॉर्मली आप स्लो स्टेप को देखकर लिख तो रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप देखें तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने रेट लॉ के अंदर एक इंटरमीडिएट यूज़ कर लिया है। ये इंटरमीडिएट तो बन रहा है और फिर खत्म भी हो रहा है, ये बन रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है, COCl तो यहाँ नहीं आएगा। तो COCl की जगह क्या आएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। अब हम उसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे ये आना ठीक नहीं है, तो ये रेट लॉ अगर आप मानते हैं तो रेट लॉ गलत है। तो अब क्या करा जाए? अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसकी जगह इस पे आते हैं, क्योंकि यहाँ हमें COCl नज़र आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ हमें COCl नज़र आ रहा है, आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे, मैं इसके लिए लिख यहाँ रहा हूँ, ठीक है ना। हमें थोड़ा सा जगह को भी मैनेज करना है। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूँ, इसके लिए थोड़ी देर के KEQ लिख दूँ या K2 लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K2। अगर इसके लिए वैल्यू निकालूँ तो प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है COCl फ्री अपॉन CO और साथ में एक Cl फ्री है। क्योंकि यहाँ पे COCl की वैल्यू पुट करनी है, तो COCl की टर्म में अगर अब हम यहाँ पे निकालें, COCl की टर्म्स में अगर हम निकालें तो K2 इंटू CO और Cl फ्री। तो अब हमें लगेगा कि हाँ इसकी जगह हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं इस जगह पर और वापस से रेट इज इक्वल्स टू K डैश COCl की जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं इंटू K2 COCl फ्री, इसकी वैल्यूज पुट कर दी, और Cl2 तो आपका रिएक्टेंट है, ये लिख दिया। हम कहेंगे शायद ये रेट लॉ हो गई, बट यहाँ पे फिर एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि Cl फ्री रेडिकल जो कि अगेन एक इंटरमीडिएट है, तो ये भी अभी रेट लॉ नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? आप सामने देख सकते हैं, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन में CO है, ओवरऑल रिएक्शन में Cl2 है, CO है, Cl2 है, Cl तो इंटरमीडिएट है, कहीं है ही नहीं, तो इसकी जगह भी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करने के लिए वापस आपको कोई और रिएक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे आप एक और रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्शन आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे, राइट। ये इससे हमारी जो मेन रिएक्शन है उससे जस्ट ऊपर ही है, तो ये तो हमने यूज़ कर ली। अब हम इसको भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको यूज़ यहीं कर लेता हूँ, जिससे कि वैल्यूज पुट सीधी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से अगर कोई मुझे बोले कि इसके लिए भी इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए K3 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि Cl फ्री रेडिकल स्टोइचियोमेट्री ऊपर चली गई स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज Cl2। अब Cl फ्री रेडिकल की टर्म्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो K3 इंटू Cl2 की कंसंट्रेशन, लेकिन स्क्वायर हटा दिया है तो इनके ऊपर पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा? रूट।
राइट। तो आप रूट लगा लीजिए या होल 1/2 रख लीजिए, एक ही चीज़ है। अब Cl की वैल्यूज़ है K3Cl2 और इसके ऊपर रूट है। तो अब हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, Cl की वैल्यूज़ है K3 और Cl2 का रूट। अब हम यहाँ पर अगेन वापस आगे बढ़ेंगे और इस बार रेट इज इक्वल्स टू K डैश K2 K3। अभी अभी मैंने बोला था कि रूट आ रहा है, तो अभी आप पहले तो इतना ध्यान रखिए, CO सही है, बिल्कुल सही है, Cl2 भी सही आने वाला है। Cl फ्री रेडिकल की जगह क्या रखेंगे? Cl फ्री रेडिकल की जगह रखेंगे रूट ऑफ K3 एंड रूट ऑफ Cl2 कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ Cl की जगह वैल्यूज पुट कर रहे हैं, K3 का रूट और Cl2 की जो कंसंट्रेशन है उसका रूट यानी 1/2, और आगे ये तो वैल्यू पुट हो गई और आगे Cl2 तो आपके सामने है ही है। अब बात में दम लग रहा है कि इसके अंदर अब Cl2 और CO की टर्म्स में आंसर आ गया। अब बात बिल्कुल बैठ गई है। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक कर लेते हैं, और सिस्टमैटिक करने के लिए रेट इज इक्वल्स टू इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट सबको मिलाकर एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं जिसे हम K कहते हैं, उसे कोई लेना देना नहीं। उसके अलावा अब अगर आप देखें तो CO आपके पास है, उसके अलावा अगर आप देखें तो Cl2 पावर 1/2 आपके पास है और सिंगल Cl2 आपके पास है। थोड़ा और सही किया जाए तो रेट इज इक्वल्स टू K CO Cl2 1/2 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 1.5 मान लेते हैं, 1/2 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 1.5। तो ये आपके पास हो गया और ये पावर 1 है ही है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई क्या है ओवरऑल रेट लॉ, तो दिस इज द ओवरऑल रेट लॉ। ये ओवरऑल रेट लॉ आपकी बनती है, यहाँ 3/2 भी आप लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। रेट इज इक्वल्स टू CO1 और Cl2 कितना लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 कम्स आउट टू बी 1.5, राइट। तो ये आपका ओवरऑल रेट लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछना जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 1 + 3/2 या 1.5 कम्स आउट टू बी 2.5। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप इन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इनको फॉलो कर कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट में जल्दी मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।